आज कलयुग की माता पिता केवल अपने बेटे को वही शिक्षा देता है, वही पढ़ाई कराता है, वही कोर्स कराता है कि मेरा बेटा और बेटी खूब धन कमाकर बड़ी बड़ी कोठी कारों में रहकर उच्च पद पर बैठ करके जीवन में आनंद ले सके। धन कमाने की शिक्षा दी जाती है, पर आप अखबारों में पढ़ा करो। मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, न्यूज सुनता हूं। बड़े बड़े IPS, IAS, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर लोग फांसी लगा करके मर जाते हैं। पति पत्नी में शादी के बाद पहले झगड़ा होता है, फिर झगड़े में रगड़ा होता है और रगड़ा भी तगड़ा हो जाता है। पढ़ लिख करके आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले मैंने सुना है, 60 साल पहले भी मैंने देखा अपनी आंखों से। पहले के मां बाप अपने बेटे और बेटियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, बिना देखे शादी होती थी। ना लड़की लड़कों को देखने जाते थे, लड़का ने लड़की को देखता था। केवल रिश्तेदार ने बता दिया शादी हो गई। पति पत्नी बिना देखे शादी हो जाती थी, पर पूरी जिंदगी भर पति और पत्नी का प्रेम बना रहता था, नेम बना रहता था। एक पिता के 4 संतान होती थी, एक ही मकान में सब रहते थे, एक ही चूल्हे पर रोटी बनती थी। न कभी झगड़ा होता था, न कभी रगड़ा होता था। कारण था, पहले जमाने में माता पिता भले अपनी संतान को पढ़ाते या न पढ़ाते, लेकिन बचपन से ही संतों के चरणों में ले जाकर आशीर्वाद दिलाते थे। गांव में कोई संत महात्मा योगी तपस्वी पंडित पुजारी आ गया, अपने बालकों को चरणों में आशीर्वाद दिलाते थे। कई सत्संग होता, सत्संग सुनते थे और बुजुर्ग दादा दादी अपने पोते और पोतियों को धार्मिक आचरण, संस्कार, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार का सदैव प्रचार करते रहते थे। अनपढ़ वो पत्नी अपनी सास ससुर की सेवा करती, पति के प्रति भाव रखती, होने वाली संतान भी संस्कारवान बनती थी। आज हम धन कमाकर दुनिया में सबसे बड़े धनवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बने हैं, पर जिसने जिंदगी में सत्संग नहीं किया उसका जीवन सती जैसा होता है। सूत जी कहते, ऋषियों, भगवान शिव ने सती के साथ विवाह करके कलिकाल के भक्तों को ज्ञान दिया है कि सती जैसी पत्नी यदि शिव जैसे पति को भी मिल जाएगी तो पति और पत्नी का प्यार नहीं होगा, जीवन में सुख का भरमार न होगा, उनके घर में शिव का द्वार नहीं होगा, शुद्ध आहार नहीं होगा, जीवन में संस्कार नहीं होगा, आपस में एक दूसरे का एक जैसा विचार नहीं होगा। केवल जीवन को बनाने का अगर मार्ग है तो सत्संग है।